हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो आज हम बात करेंगे प्लासेंटा के बारे में। प्लासेंटा क्या है? प्रेगनेंसी के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो क्या करता है, मदर के ब्लड को क्या करता है, फीटस में सप्लाई करने का काम करता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लासेंटा के बारे में। प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा प्रेगनेंसी के टाइम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो प्लासेंटा प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि प्लासेंटा का फॉर्मेशन कब होता है? प्लासेंटा का फॉर्मेशन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम क्या होता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, जो मैटरनल ब्लड होता है उसको क्या करता है, कैरी करके फीटस तक क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि जो फीटस का लंग्स होता है वो क्या होता है, इमेच्योर होता है, इसलिए क्या प्लासेंटा क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, मदर से ब्लड कैरी करता है यूट्राइन आर्टरी के थ्रू। और वहाँ पे प्लासेंटा में क्या प्रेजेंट होता है, अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस तक ट्रांसफ़र करती हैं ब्लड को। नेक्स्ट क्या, प्लासेंटा डिस्क्वायड शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो प्लासेंटा किस शेप का स्ट्रक्चर होता है? डिस्क्वायड शेप का। डिस्क्वायड शेप का स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लासेंटा क्या है, यूट्राइन वॉल से अटैच होता है और इनर साइड अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होता है, अटैच रहता है। मैं डायग्राम के थ्रू दिखा रही हूँ आप लोग को। प्लासेंटा क्या है, ये जो आउटर साइड है वो किससे अटैच रहता है, मदर के पार्ट से। यूट्राइन ये यूट्रस की वॉल है उससे अटैच रहता है, और इनर साइड किससे अटैच रहता है, फीटस से अटैच होता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर। कलर क्या होता है? तो कलर किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा का कलर किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। प्लासेंटा का वेट कितना होता है? नॉर्मल वेट होता है प्लासेंटा का 500 ग्राम। 500 ग्राम प्लासेंटा का क्या होता है, वेट होता है। नेक्स्ट क्या है, फीटो प्लासेंटल रेशियो। फीटस और प्लासेंटा का रेशियो कितना होता है? तो क्या है, 6:1। 6 किसका रेशियो, फीटस का, और 1 क्या है, प्लासेंटा का। अब 6:1 क्यों है? क्योंकि क्या है, फीटस का वेट कितना होता है, 3000 ग्राम, मतलब 3 किलो नॉर्मल। और प्लासेंटा का क्या होता है, 500 ग्राम। 500 ग्राम तो क्या है, अब इसका 6 गुना है क्या, फीटस का वेट। 500 ग्राम क्या है, प्लासेंटा का वेट, और 3000 ग्राम मतलब क्या है, 3 kg क्या है, फीटस का वेट होता है। तो क्या है, प्लासेंटा के वेट के 6 गुना क्या है, फीटस का वेट है। तो इसलिए क्या है, 6:1 इसका क्या होता है, प्लस फीटो प्लासेंटल रेशियो 6:1 होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट ऑफ प्लासेंटा। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, मैटरनल पार्ट और फीटस पार्ट। मैंने यहाँ बताया है, ये क्या है, इस साइड मैटरनल पार्ट होता है, ये क्या है, फीटस पार्ट। ये क्या है, ये फीटस पार्ट है। तो मैटरनल पार्ट में क्या है, मैटरनल पार्ट 20% प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। जो मैटरनल पार्ट होता है वो कितना परसेंट प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है, 20% प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्या है, और प्लासेंटा का फॉर्मेशन करने में कौन क्या हेल्प करता है, जो डेसिडुआ बेसिलिस होती है। डेसिडुआ बेसिलिस क्या होती है, डेसिडुआ की लेयर होती है, डेसिडुआ बेसिलिस। वो क्या करती है, प्लासेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और एक किसका पार्ट होता है, मैटरनल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, फीटस पार्ट। हमने बोला पार्ट ऑफ प्लासेंटा, तो कितने कितने पार्ट से मिलकर बना है प्लासेंटा, 2, मैटरनल पार्ट और फीटस पार्ट। तब फीटल पार्ट क्या है, फीटल पार्ट क्या है, सबसे अधिक जो फॉर्मेशन होता है प्लासेंटा का वो किससे होता है, फीटल पार्ट से होता है। कितने परसेंट होता है, 80% क्या, तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन किससे होता है, फीटल पार्ट से मिलकर बनता है, जिसमें ट्रोफो एक्टोडर्म और के साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करती हैं, हेल्प करती हैं उसके फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के डायमीटर उसके क्या है, थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो पहला क्या है, सेंट्रल डायमीटर। नेक्स्ट क्या है, पेरिफेरल डायमीटर। सेंट्रल, अब क्या है, जो प्लासेंटा होता है वो मैंने बताया था आपको, डिस्क्वाइड शेप, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो डिस्क क्या होता है,
मार्जिन पे क्या होता है, थीन होता है, और सेंटर में क्या होता है, थिक होता है। तो जो मार्जिन वाला रीजन है पेरिफेरल रीजन वो क्या होगा, थीन होगा, और जो सेंट्रल रीजन होता है वो क्या होता है, थिक होता है। इसलिए इसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सेंट्रल डायमीटर कितना होगा, 2.5 to 3 सेंटीमीटर। पेरिफेरल डायमीटर कितना होगा, 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो पहला क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या है, फीटस का लंग्स क्या होता है, इमेच्योर होने के कारण प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। तो फीटस का लंग्स क्या होता है, इमेच्योर होता है। उसके कारण क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो कहाँ, मैटरनल ब्लड कहाँ आता है, प्लेसेंटा में आता है, यूट्राइन आर्टरी थ्रू। और क्या होता है वहाँ पे, यूट्राइन वेन सप्लाई होती है, अम्बिलिकल वेन सप्लाई होती है, जो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करके फीटस तक ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्या, न्यूट्रिशनल फंक्शन। प्लेसेंटा मदर के ब्लड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट को अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस तक पहुंचाता है। तो क्या है, प्लेसेंटा क्या करता है, मदर के ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, कैरी करके अम्बिलिकल वेन के थ्रू क्या करता है, बच्चे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्या, एंडोक्राइन फंक्शन। प्लेसेंटा एंडोक्राइन सिस्टम की तरह वर्क करता है, कुछ हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जैसे HCG हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है उसका बैरियर फंक्शन या प्रोटेक्शन। तो बैरियर फंक्शन में क्या होता है, क्या करता है, प्लेसेंटा जो भी वायरस होते हैं या जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको क्या करता है, फीटस तक क्या करता है, जाने से प्रोटेक्ट करता है, उसको जाने से रोकता है। इसलिए उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, बैरियर फंक्शन होता है या प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा का या डेवलपिंग प्लेसेंटा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो डेवलपिंग प्लेसेंटा है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।